हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 12 अप्रैल है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2025 में किस मिशन को शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके इंपोर्ट को कम करने के लिए और सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। और इस मिशन में जो कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और इस मिशन का उद्देश्य जो हमारे एनर्जी टारगेट है उसको अचीव करना है, खास करके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये मिशन सहायता करेगी। भारत सरकार ने फेम मिशन के द्वारा 2030 तक 30% तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सड़कों पर लाने की तैयारी की है। और 2035 तक भारत की कुल एनर्जी डिमांड का 40% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जाएगा। और 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य भी टारगेट किया गया है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो हमारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन है वो सहायता करेगी। नेक्स्ट है, मेडागास्कर में हाल के अध्ययन के अनुसार किस प्रजाति की पहचान हंटा वायरस के एकमात्र वाहक के रूप में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा काला चूहा। दोस्तों, ये जो काले चूहे थे एशिया से वहाँ पर लाए गए थे 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। और वे धीरे धीरे अपना जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ाते गए। और ये हंटा वायरस के एकमात्र वाहक हैं। हंटा वायरस दुर्लभ लेकिन घातक वायरस है जो संक्रमित यही चूहे हैं उनके द्वारा फैलता है। और यह उनके मूत्रमल या लार के संपर्क में आने से फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन इसका फैलने के केसेस बहुत कम देखा गया है, लेकिन ये चूहे सबसे ज़्यादा अधिक खतरनाक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 का मेज़बान कौन सा राज्य है? इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम के आइजोल के पास दोस्तों राज्य जनजातीय संसाधन केंद्र के द्वारा ये राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये बिरसा मुंडा की जो 150 जयंती है उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वे आदिवासी नेता थे, धरती आबा। और मुंडा विद्रोह 1899 के ये में इनकी सक्रिय सहभागिता थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर का मानद डॉक्टरेट की उपाधि से उन्हें नवाजा गया है। राष्ट्रपति जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो अभी हाल फिलहाल में स्लोवाकिया और पुर्तगाल की अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पे थी। और अंतिम दिन जो स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। और यह है उनके विशिष्ट पब्लिक सर्विस, सोशल जस्टिस के प्रति प्रतिबद्धता, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और कल्चरल कंजर्वेशन के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा देश 2035 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? इसका सही उत्तर है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। 2035 का जो फीफा महिला विश्व कप मेज़बानी होगा उसके लिए ये पूरी तरह से तैयार है। यूनाइटेड किंगडम दोस्तों, इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड कुछ भाग शामिल होकर इसको संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो 2022 में इसने यूएफा महिला यूरो कप को सफल रूप से आयोजित किया था। तो बहुत अधिक चांसेस है कि इसको 2035 का फीफा महिला विश्व कप मेज़बानी करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में समग्र राष्ट्रीय श्रम बल भागीदारी दर LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या थी? अभी इसका आंकड़ा आया हुआ है दोस्तों 2023-24 के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा 51.0। टोटल राष्ट्रीय श्रम बल भागीदारी 51.0 थी। इसमें कुछ डाटा है 2023 में जो है 74.3% था जो शहरों में पुरुषों के लिए, जो बढ़ के 75.6% हो गया है। महिला भागीदारी जो 25.5% से 25.8% तक मामूली वृद्धि के साथ बढ़ी है। और कुल
51%, पहले 50.3% था। राष्ट्रीय LFPR अब 51% हो गया है। ये कुछ डाटा है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उतना भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे बेरोज़गारी दर है वो अभी हाल फिलहाल में 5% से 4.9% तक मामूली गिरावट देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर है 4.3% से 4.2% तक आ चुकी है, और शहरी पुरुषों में 6.1% थोड़ी बढ़ी है। महिलाओं में 8.2% थोड़ा घटी है, 8.9 से 8.2% घट कर आ गई है। तो डाटा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप नेट पर सर्च मारिएगा LFPR श्रम बल भागीदारी, तो ये मिल जाएगा आपको डाटा। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।